अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। आज हमारा मकसद है बात करना ट्रेजर फ़न और मैजिक एनएफटी में जो है ना, इन दोनों में फ़र्क क्या है। और अभी धड़ाधड़ आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हर किस्म की जो तशहीर चल रही है। जितने भी ट्रेजर फ़न के जो यूज़र्स थे तकरीबन वो सारे जो है ना वो मैजिक एनएफटी में ही जा रहे हैं, क्योंकि मैजिक एनएफटी को उन्होंने देखा था कि यार ये कितना चलती है और कैसे इनका जो सिस्टम है चलता है। तो इस हिसाब से फिर कुछ जो मैनेजर थे उन्होंने ख़ुद भी पर्सनली जो है ना वो सब के ज़ाहिर नंबर जो है ना वो तशहीर ही इसकी ट्रेजर फ़ंड के प्लेटफॉर्म से हुई थी। तो इस वजह से उनके साथ कांटेक्ट में थे जितने भी लीडर्स थे, छोटे या बड़े जितने भी लीडर्स थे। तो उन सब ने जो है ना वो तकरीबन स्टार्ट किया। आपने देखा होगा काफ़ी सारे दोस्तों ने शुरू किया हुआ है और काफ़ी सारी जो है ना सोशल पे भी अब इसकी थोड़ी सी जो है ना वो आवाज़ उठना शुरू हुई है कि मैजिक एनएफटी पे सैलरीज भी मिल रही हैं और उसी तरीके से लेवल 1 2 3 4 मतलब सेम कापी जो है ना वो ट्रेजर फ़ंड ट्रेजर एनएफटी की सेम कापी उन्होंने। थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस करते हैं कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, और ये आप लोगों ने ख़ुद जो है ना अंदाज़ा करना है कि ये उन्हीं की कंपनी, वही जो पीछे जो सिस्टम बैठा हुआ था ये वही मैजिक को चला रहा है या कोई और सिस्टम है। मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने 4-5 जो है ना वो इनकी जो ममासलत हैं, जो इनकी जो है ना मुश्तरका चीज़ें चल रही हैं वो मैं आप लोगों के सामने करता हूँ, और दोनों किस तरीके से मिलजुल के काम करके तो आगे लोगों को अपने साथ टच कर रहे हैं। वो तज्ज़िया आप लोगों ने सुनना है और आगे फ़ैसला आप लोगों ने ख़ुद करना है कि भाई हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ट्रेजर एनएफटी में जब मसला आया, मार्च के एंड पे जब इनका मसला आया, तो उस मसले के दौरान ही इन्होंने जो भी इनके मैनेजर थे, जिसमें केवन, डेविड और लियो था, आप सब लोगों को पता भी होगा, तो इन्होंने सबसे पहले जो है ना आते ही इन्होंने क्या शुरू किया, ये अब आप दोनों देख लें, मैजिक और ट्रेजर फ़ंड ट्रेजर एनएफटी। तो इन्होंने सब ने क्या किया, अपने जो जो भी इनके पास प्लेटफॉर्म थे, वो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप की शक्ल में थे, टेलीग्राम के ग्रुप की शक्ल में थे, उनके आगे जो है ना स्टार एम्बेसडर के अलग से ग्रुप थे, उन सब में उन्होंने आते ही, चाहे वो डेविड था, चाहे वो लियो था, चाहे वो केवन था, इन सब ने जो है ना आते ही मैजिक को प्रोमोट शुरू कर दिया। मैजिक का उन्होंने कहा कि भाई अब इस तरीके से जो भी उन्होंने एक अपनी कहानी सुनाई कि भाई हमारा इस तरीके से जो है ना कंपनी के साथ जो है ना वो एग्रीमेंट जो ख़त्म हो गया, उन्होंने हमें निकाल दिया और हम ये अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको लॉन्ग टाइम तक लेके जाते हैं। इस सब पे बात होगी कि ये क्यों उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले तो बात ये कि मैजिक एनएफटी लॉन्च होते ही देखें, सबसे पहले मैजिक एनएफटी लॉन्च हुई। ट्रेजर एनएफटी के बाद जो मार्च में मसला आया, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक व्यू बैक दे रहा हूँ। मैजिक एनएफटी एक लॉन्च होती है, मैनेजर आते ही हमें कहते हैं कि भाई हम वहाँ से निकल चुके हैं, हमें निकाल दिया गया है, अब हम अपना प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं और इस पे हम वर्क स्टार्ट करेंगे। अब जो ही वो ये चीज़ें बताते हैं 1-2 दिन में, तो 1-2 दिन में ही लोगों के कमेंट्स देख के वो फ़ौरन जो है ना वो वहाँ पे तकरीबन कुछ जो डेविड और लियो ख़ासकर वो साइलेंट हो जाते हैं, और केवन जो है वो स्टार्ट करता है, और कुछ दिनों के लिए जो है ना ये मैजिक पे वर्क वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से लोग मेंबर्स इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं मैजिक एनएफटी। अच्छा, वहाँ पे इसका स्टार्ट हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जब तक एनएफटी अब नहीं आई है, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना प्लेटफॉर्म तो हर बंदे को चाहिए इस दौर में, ऑनलाइन वर्क हर किसी को चाहिए। तो सब ने यही फिर समझा कि भाई मैजिक ही सबसे बेटर प्लेटफॉर्म है, बजाय इसके कि हम न्यू किसी प्लेटफॉर्म को आजमाएं। तो उन्होंने एक वर्क शुरू कर दिया। पाकिस्तान में बनू की साइड पे सबसे पहला इसका इवेंट हुआ, उसके बाद दूसरा इसका जो मैजिक एनएफटी का इवेंट है वो फिर पेशावर में हुआ। अभी छोटे मोटे जो इसके मीटिंग्स वगैरह हैं वो तकरीबन हर जगह पे स्टार्ट हैं। तो इसका बैकग्राउंड भी जो है ना ये सारा इस पे भी मैं देख रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ से कैसे शुरू हुई और किस तरीके से कहाँ पे पहुँच गई है। तो वो देखें, अब
मैजिक ही की बात हो रही है, मैजिक को हम ओपन भी कर लेते हैं आपके सामने, जो है ना इसकी सारी बात भी हो जाएगी। तो देखें, सबसे पहले जो है ना, जब ये मैजिक लॉन्च हुई उसके फ़ौरन बाद अब ट्रेजर फ़न वालों ने, ट्रेजर एनएफटी वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसको जो है ना वो हमने मार्केट में अब लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन अब इसको मशहूर होने के लिए ट्रेजर एनएफटी का नाम जो है ना ये हमें थोड़ा सा आड़े आएगा इसके। तो इसलिए उन्होंने फ़ौरन पहला स्टेप क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप अपनी अपनी ऐप जो है ना वो अपडेट करें, और इसको ट्रेजर एनएफटी से हटा के उन्होंने ट्रेजर फ़न कर दिया, क्योंकि फ़न तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं हमारे साथ। तो वो फिर जो है ना इन्होंने ट्रेजर एनएफटी को हटा के ट्रेजर फ़न कर दिया। अब फ़न में आपको पता है जो भी फ़न हो रहा है वो सारा कुछ आपकी हकीकत में है। मैं मैजिक के थोड़ी सी तफसील में जा रहा हूँ। तो अच्छा, ये पहली चेंजिंग तो ट्रेजर फ़न वालों ने मैजिक एनएफटी वालों के साथ ये कंप्रोमाइज़ किया कि भाई हम ट्रेजर एनएफटी हटा देते हैं, क्योंकि वो अब इतने पैसे वहाँ पे आ चुका है कि अब हम वो लोगों को दे नहीं सकते हैं और वो देना भी नहीं चाहते हैं। इस वजह से अब आप ट्रेजर एनएफटी को हम हटा के मैजिक एनएफटी को मैदान में लेके आते हैं। फिर उसके अब अगेंस्ट लोगों को क्या बताना है वो फिर आगे जो है ना चल के हम जूं लोगों का रवैया देखेंगे उस तरीके से फिर हमने आगे जो है ना सबको डील कर लेना है। दूसरे नंबर पे देखें जी, अब मैजिक एनएफटी में कोई तीसरा बंदा नहीं आया, सिर्फ केवन ने स्टार्ट किया, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप चल रहा है और वो है केवन का। और ये सेम ट्रेजर एनएफटी का भी सेम वही कॉपी है, जिस तरीके से जब ये ट्रेजर एनएफटी आई थी इन्होंने एक मैनेजर रखा था, उसकी जब यूज़र्स और मेंबर्स जो है ना उस ग्रुप में उनके जो फॉलोअर्स थे उस ग्रुप में जो बंदे ऐड थे वो तकरीबन 10,000 जो ही प्लस करता था। तो ज़ाहिर है अब 10,000 बंदों के ग्रुप को आए रोज़ किसी न किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से फिर उन्होंने डेविड को मिलाया। डेविड ने फिर आगे देखा, उसकी भी 10-12,000 की टीम जब पूरी हो गई फिर उसने आगे लियो को एक, उससे पहले एक डैनियल था और उसने डैनियल को दे दिया। डैनियल को जो है ना वो थोड़ा सा इसमें जो मैनेजर था और उनकी आपस में जो भी तल्ख कलामी हुई तो उन्होंने फिर वहाँ पे सारा मामला स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद नए सिरे से जो नए यूज़र थे डैनियल की टीम में, उस टाइम तक ट्रेजर एनएफटी जो है ना वो चल रही थी बहुत अच्छे तरीके से। दो प्लेटफॉर्म, दो जो है ना उनके ग्रुप चल रहे थे, एक केवन का जो इंडिया में था और एक जो है ना डेविड का जो पाकिस्तान में था। तो बहुत अच्छा वर्क चल रहा था। तो उन्होंने यही समझा कि ये जो डैनियल है ये भी नया नया है, 4-5 हज़ार 6,000 उसका जो है ना वो अभी तक ग्रुप में मेंबर्स ऐड हुए थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, उसको साइड पे करके जो बड़े यूज़र्स थे उनको तो उन्होंने वहीं से लेस कर लिया। अब छोटे यूज़र्स, ये बात मेरी आप जहन में रखना, मैं आपको एंड पे ये चीज़ भी बताऊंगा। अब बड़े यूज़र्स को उन्होंने एंड कर दिया, उनके जितने भी अमाउंट थी ग्रुप उनके प्लेटफॉर्म ऐप में, उनके वॉलेट में जितना बैलेंस था उन सब को उन्होंने फ्रीज़ कर दिया। और जो छोटे यूज़र्स नए स्टार्ट हुए थे उनके जो प्रिंसिपल अमाउंट थी सिर्फ वही उनको दी। मिसाल के तौर पे जिसने 100 डिपॉजिट किया, अब उसने 2 महीने 3 महीने वर्क किया, अभी तक उसने विड्रॉ लिया या नहीं लिया। जिसने ले लिया तो उसको तो अमाउंट उन्होंने वापस नहीं की, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया हुआ था उनको उन्होंने ज़ाहिर आगे साथ चलाना था। तो साथ ही उन्होंने 2 ग्रुप बना लिए, एक में वो प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे थे और उसी ग्रुप में फिर वो मैसेज कर रहे थे कि आपने जिसने जो है ना ये नया ग्रुप ज्वाइन करना है, कंपनी को दोबारा ज्वाइन करना है, तो वो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो वो मिस्टर लियो का जो है ना वो ग्रुप था और वहाँ से वो डैनियल के ग्रुप को छोड़ के अपनी प्रिंसिपल अमाउंट लेके तो वहाँ पे आ रहे थे। और कुछ जो लीडर ज़ाहिर है जिनका विड्रा ऑलरेडी वो ले चुके थे अपनी अमाउंट का, तो वो भी वहाँ से फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए और इस तरीके से फिर लियो का भी जो ग्रुप है वो स्टार्ट हो गया। अब 3 ग्रुप जो है ना वो रेगुलर चलने स्टार्ट हो गए थे। मैनेजर जो था वो मैजिक में अब भी वही है और केवन है। सबसे पहले ट्रेजर एनएफटी में भी केवन था, अब बाकी 2 मैनेजर की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भी सुननी है बात वो ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म जिस इलाके से भी स्टार्ट हो,
पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में वो एक दफ़ा एंट्री मार ले तो जिस भी उस मुल्क के जिस कोने में कोई रहने वाला बाशिंदा है वो ऑटोमेटिकली उस तक पहुंच जाता है। और ये तो ऑलरेडी वो प्लेटफार्म था जो 4 साल से एक अपना जो है ना वो निज़ाम चला रहा था। तो उसी प्लेटफार्म के स्टेज से इन्होंने तशहीर की मैजिक NFT की, तो ज़ाहिर है उसने हर इलाके में अपने कदम जो है ना वो जमा लेने थे। और जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि उसने मैजिक NFT ने कदम जमा लिए हैं और अभी जो है ना K1 का ग्रुप जो है ना बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ये आप जहन में रख लें, ये जो ही ग्रुप जो है ना आगे ज़्यादा हो जाएगा, इसमें जो है ना मेंबर्स काफ़ी हो जाएंगे, तो उसके बाद इनको जब दूसरे ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी तो डेविड आएगा या लियो आएगा। ये दूसरी चीज़ जो है ना आप लोगों के सामने में ये इनकी जो मुश्तरका चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये अभी भी मतलब प्लेटफार्म वही है, तरीक़ाकार वही है, लेकिन आगे ये जो बड़े यूज़र्स थे इतनी अमाउंट उनको डेली के 500-700 जिनको अर्निंग हो रही थी उनको इन्होंने किसी तरीके से लेस करना था और कंट्रोल में रखना था। तो वो कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ यही है। तो ये तरीक़ाकार यही है। तीसरे नंबर पे अगर आप हम बात करें तो देखें इन्होंने ट्रेजर फन अपना नाम चेंज फ़ौरन कर लिया। मैजिक NFT को अब इन्होंने ज़ाहिर है मार्केट में लाना था। तो तीसरे नंबर पे तो इन्होंने अपना नाम जो है ना फ़ौरन मैजिक NFT को ज़ाहिर है इन्होंने लॉन्च करना था और NFT का ही नाम इन्होंने आगे जो है ना मार्केट में वो करना था, क्योंकि ये इजीली जो है ना वो लोगों के ज़ुबान पे चढ़ा हुआ था, तो इसलिए इसकी तशहीर आसान थी। तो NFT में जो है ना इन्होंने मैजिक को चलने दिया और अपना नाम इन्होंने जो है ना वो फ़ौरन ट्रेजर फन कर दिया। ये भी उनके साथ थोड़ा सा एक कंप्रोमाइज़ है मैजिक वालों को आगे लेके आने का। तो चौथे नंबर पे अब आप देखें कि यहाँ पे इन्होंने TUFT टोकन से स्टार्ट शुरू कर दिया और वहाँ पे अभी तक टोकन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो अगर ये मैनेजर थे उनको पता था कि भाई टोकन में हमें ज़्यादा आगे जाके हमें टोकनों में फ़ायदा है, तो इन्होंने फिर टोकन अभी तक क्यों नहीं इस तरह का नाम लिया कि हम कोई टोकन वाला सिस्टम आगे स्टार्ट करें। लेकिन नहीं, इन्होंने यहाँ पे टोकन का एक जो है ना तजर्बा करना था, जो इतना ज़्यादा बैलेंस था, उस पे इन्होंने तजर्बा किया और अभी हमें अपना टोकन का तजर्बा इनका नाकाम हुआ है मार्केट में, लेकिन वो तजर्बा उन्होंने हमारे पैसों से किया है। तो वो अभी नाकाम हो या कामयाब हो उनको इससे कोई जो है ना वो नफ़ा नुकसान इसलिए नहीं है, ख़ासकर नुकसान इनको इसलिए नहीं है कि उन्हें पता है कि हमने ऑलरेडी लोगों का जो पैसा था वो होल्ड करके उसी से हमने एक नया तजर्बा कर लिया है। अच्छा, उससे आगे हम चलते हैं। देखें कंपनी ने ट्रेजर NFT ने ये बोला था कि हमारा डाउ सिस्टम होगा। डाउ सिस्टम में ये है कि ऑटोमेटिकली आप कोई भी वोटिंग करते हैं उसके बाद आप सिस्टम को जिस तरीके से भी लेके जाते हैं वहाँ पे वो जो है ना मूव हो जाता है। तो मतलब कि उसको हैंडल करने वाला कोई भी नहीं था। टोटल सिस्टम जो है ना वो ऑटोमेटिकली मशीनरी रोबोटिक सिस्टम चलना था। तो रोबोटिक सिस्टम में भी इन्होंने जो है ना वो रोबोटिक का तजर्बा भी कर रहे हैं और यहाँ पे जो मैजिक NFT है इसके मुकाबले में उनको इन्होंने बाकायदा तौर पे जो है ना वो मैनेजर का ग्रुप बनाया हुआ है और उसको उसी पुराने तरीके से चल रहे हैं। अब वो ख़ुद तो तजर्बा कर रहे हैं कि हमें जो रोबोटिक सिस्टम हमारा कामयाब होता है दुनिया में, या जो है ना ये ग्रुप वाला सिस्टम जो हम ऑलरेडी चला रहे हैं वो कामयाब होता है। तो ये जो मैजिक NFT है इस पे वो तजर्बा ग्रुप वाला वही पुराने वाला कर रहे हैं और यहाँ पे जो इन्वेस्ट जिन्होंने अच्छी खासी की हुई थी वहाँ पे ये हमारा जो है ना वो TUFT का तजर्बा करके यहाँ पे हमें सिर्फ इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि भाई ये हम वो तजर्बा कर रहे हैं, वो सिस्टम लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन जितने भी अभी इसके लीडर्स थे ट्रेजर NFT के, उन सब को तकरीबन उन्होंने साथ मिला लिया है। और जब आपको पता है कि एक प्लेटफार्म से टोटल जो लीडर्स होते हैं वो और आम आवाम भी ज़ाहिर है, फिर नई जनरेशन भी काफ़ी होती है, तो उन्होंने जब वहाँ पे वर्क स्टार्ट कर दिया हर इलाके में, अब उनके पास ट्रेजर
मैजिक एनएफटी और ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फन के अलावा कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म अथेंटिक नहीं है जिस पे वो वर्क करें। तो लीडर्स ने भी फिर आगे यही समझा कि भाई हमें बेहतर यही है कि जब तक इसमें हम बैठ के सिर्फ इंतज़ार करें ट्रेजर फन का कि ये क्या करते हैं, इसके टोकन को हम देखते रहें ऊपर जाता है या नीचे जाता है, हमारी अमाउंट जो है ना वो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, हमें वो विड्रा कब देते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ पे बैठ के तो इसको तजर्बा जो है ना इन कंपनी का तजर्बा हम देखते रहें। बेहतर यही है कि हम किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, और वो प्लेटफॉर्म फिर सबसे बेहतर उनको मैजिक एनएफटी नज़र आ रहा था। तो इसलिए मैजिक एनएफटी में अब तशहीर होनी थी, क्योंकि कम से कम जो स्टाफ था उनका, मैनेजमेंट थी उनकी, वो वही थी जो एनएफटी ट्रेजर एनएफटी की थी। तो उस पर एक एतमाद और भरोसा सबका था। अच्छा देखें, अब इसमें जो है ना अभी तक डेविड और लियो जो है ना ये पस पर्दा है। अगर उन्होंने ये भी जहन में रखा हुआ था कि जो ही इसके तशहीर के बाद तशहीर करते हुए ये सारे इकट्ठे थे। डेविड ने भी जो है ना अपने प्लेटफॉर्म पे मैजिक की आवाज़ उठाई, लियो ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे मैजिक की आवाज़ उठाई, जितने भी उनके पास ग्रुप थे उन सब में उठाई। लेकिन वो आवाज़ उठाने के बाद एक जो मैजिक एनएफटी का नाम था वो दुनिया में फ़ौरन उन्होंने फैला दिया। अब वो साइड पे हो गए, ठीक है। अब ज़रूरत पड़ने पर वो फिर आ सकते हैं, लेकिन ये जो है ना वही प्लेटफॉर्म था जिसको ऑन जो है ना ट्रेजर फ़न वाले, ट्रेजर एनएफटी वाले ऑन कर रहे थे। जो बड़े बड़े इनके ग्रुप थे उसमें अभी भी अगर आप चेक करें तो ऑनर जो था वो ट्रेजर एनएफटी था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे तशहीर उनको करने दी गई, और सिर्फ इसमें वजह यही थी कि ये पीछे से जो इनका जो है ना वो इंचार्ज है वो एक ही है, और वो चाहता यही है कि भाई हम सिर्फ तजर्बा आजमाएं, न्यू प्लेटफॉर्म को हम दूसरी साइड पे लेके जाएं, वो भी तजर्बा कर लें और ये तजर्बा भी हम कर लें। तो अब मैजिक्स बिल्कुल स्टार्ट से वही स्पीड और वही जो है ना वो तरीक़ेकार से ट्रेजर एनएफटी के वो चल रही है, और आगे आप देख रहे हैं कि आ रही है। अच्छा, अब मैंने बीच में बात की थी कि जी देखें न्यू और ओल्ड यूज़र्स, अब इन कंपनी को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा और नुकसान होता है, फ़ायदा तो इनको नए यूज़र से होता है। आपको पता है कि जिन्होंने भी इस पे वर्क किया है तो उन्हें पता होगा कि ये आए रोज़ जो है ना अपने रिवार्ड सिस्टम जो है ना वो चेंज करते थे, ताकि जो है ना वो नए यूज़र्स आएँ। कभी जो है ना वो रेफरल बोनस में $10 मिल रहे हैं तो कभी रेफरल में 15 कर देते हैं, तो आखिरी दिनों में ख़ासकर 15 से 20 भी हो जाता था, और जो है ना वो 30 रेफरल बोनस में भी वो लेके जाते थे। जब ये देखते थे कि हमारा जो वर्क है वो थोड़ा अभी वीक पॉइंट पे है, तो उस लिए ट्रैफिक देखते थे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी अभी कम है, तो वो थोड़ा सा अच्छा जो है ना रेफरल बोनस लगा देते थे। और जब देखते थे कि यार ये अभी ट्रैफिक हमारा रेगुलर है और ठीक चल रहा है, तो उस पे वो फिर वो जो है ना उसका रेफरल बोनस वो कम कर देते थे। तो अभी खैर बहरहाल अभी भी सिलसिला मैजिक में वही चला रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं उसको, और अप डाउन में जो है ना वो इनका काम होता ही यही है कि जो ऊपर बैठे होते हैं उन्होंने सिर्फ यही देखना होता है कि इसको कब जो है ना अप करना है और किस डेट तक इसको हमने डाउन कर देना है। तो एनीवे बहरहाल इनको जो पुराने यूज़र्स हैं इनसे इनको नुकसान क्यों होता है, अब आप देखें नुकसान इस तरीके से होता है कि जो नया मेंबर आता है उसको 1-2 महीने के लिए जो है ना वो अपनी अर्निंग ही पूरी होती है उसकी, और वो 1-2 महीने में अच्छे खासे मेंबर्स को वो लेके आता है साथ। लेकिन जो पुराना इनका यूज़र्स बन जाता है, जो टीम को लीड करना शुरू कर देता है, जो इनका एम्बेसडर बन चुका होता है, जब इसके एम्बेसडर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो इनको नुकसान ये होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब एम्बेसडर बन गया हूँ, एम्बेसडर में अब इन्होंने मुझे जो है ना एक आम बंदा जो रेगुलर जो है ना 10 से 12 मेंबर महीने के लगा रहा है साथ, न्यू जो है ना यूज़र्स लेके आ रहा है, तो पुराना भी अगर वही लेके आ रहा है, मतलब कि जो इनकी इनकम की जो स्पीड है वो नए और पुराने की सेम है, लेकिन जो इनकी जो है ना इनकम तो यही है, लेकिन आउट गोइंग जो इनका जो प्रॉफिट है, जो इनको पैसे अपने पास से देने पड़ रहे हैं, वो जो स्पीड है वो ओल्ड यूज़र्स को इनकी ज़्यादा है। नए को तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा 200 का 300 का विड्रा लगा लेंगे, लेकिन जो पुराने यूज़र्स होते हैं, जो लीडर्स बन चुके होते हैं, उनको फिर जो है ना इनको मजबूरन $700-800 जो है ना वो विड्रा देना पड़ता है, उसके अलावा सैलरी भी देनी पड़ती है।
तो जब लीडर्स को आप बड़ी बड़ी अमाउंटें देते हैं, उनको सैलरी अलग से मिल रही होती है, उनको जो है ना वो रिवार्ड, कम्युनिटी रिवार्ड अलग से मिल रहा होता है, और उनके जो ऑलरेडी अमाउंट इतनी बड़ी पड़ी हुई होती है कि उनको जो डेली इनकम है वो भी जो है ना वो ज़्यादा आ रही होती है, तो इसलिए फिर कंपनी को मजबूर होकर ये सोचना पड़ता है कि अब जो पुराने यूज़र्स हैं, टीम तो उनकी बड़ी है लेकिन उनको हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो ये अब सेम सिचुएशन वही है। ये इतना फैल चुका था ट्रेजर एनएफटी, इतना ये स्टार एम्बेसडर इसके बन चुके थे कि अब वो सारों को जो है ना वो कंट्रोल जो है ना वो नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है कि अब जो है ना वो ट्रेजर फ़न के नाम पे, ट्रेजर एनएफटी के नाम पे इन्होंने हमें जो है ना वो बिल्कुल रोक लिया है। और जो बड़े लीडर्स थे उनकी जो अमाउंट इनको जा रही थी, इनकम कम थी और आउटगोइंग ज़्यादा थी, इसको इन्होंने बिल्कुल रोक लिया है। तो अब जो है ना इसलिए इन्होंने अब ये नया प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। अब आप लोग ख़ुद देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म किसका है और किसका नहीं है। तो बहरहाल सारे यूज़र्स यहाँ पे ख़ुद ही चेक करके कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। इस प्लेटफॉर्म पे भी ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना ये इसकी ये सिंपली जो भी इसका सारा नोटिफिकेशन आप देख लें। इनके जो रेफरल बोनसेस चल रहे हैं 28 मई से, मैजिक एनएफटी की, ये भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसकी जो है ना रिज़र्वेशन का भी तरीक़ाकार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। तो इसके अलावा जो है ना वो आप लोगों को पता ही है कि इसके अलावा ट्रेजर फ़न पे भी जो है ना वो मैं वर्क कर रहा हूँ। तो उसके बारे में भी, इन दोनों के बारे में जो मुझे नज़र आ रही थी चीज़, वो आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ये इसकी रिज़र्वेशन भी आप देख लें, मिनिमम से मैंने स्टार्ट किया हुआ है इसको भी, और ये जो है ना इसकी रिज़र्वेशन का सेम वही तरीका है और सेम वही जो है ना एनएफटीज़ हैं। तो इसकी जो इनकम है वो भी तकरीबन वही है, 1.89 से 2% तक जो है ना ये इनकम दे रहे हैं। तो ये भी आप आज की जो मेरी अर्निंग है वो भी आप इसमें भी देख लेते हैं, अर्निंग करके हम देख लेते हैं इसको। ये देखें 1.22 जो है ना ये 72 इसका जो मेरा बैलेंस था उसमें ये मुझे मिला है। अभी हम चले जाते हैं ट्रेजर फ़न पे। यकीनन ट्रेजर फ़न पे जो भी काम कर रहे थे उनमें जो लीडर्स थे उनमें से कोई भी एक रहता नहीं है कि जो ट्रेजर मैजिक एनएफटी में ना गया हो। तो ये मैजिक एनएफटी की सारी डिटेल मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी है। ट्रेजर फ़न की भी जो अपडेट आएगी वो भी मैं आप लोगों के साथ रखूँगा, और अल्लाह करे कि ये जो हमारा इसमें बैलेंस बॉन्ड पड़ा हुआ है वो हमें मिले। तो सबसे पहले जिसके पास मैंने इसमें आपको सारी डिटेल बताई हुई है कि जो भी आपके पास टोकन है या आपके पास यूएसडीटी है, उसको आपने जो है ना वो स्वैप नहीं करना, वहीं पे आपने वेट करना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन और रह गया डिस्ट्रीब्यूशन का। जो इन्होंने टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इनकी इन्होंने जो डेट बढ़ाई थी ट्रेजर फ़न वालों ने, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन रह गया। तो उस एक दिन का जो है ना हमने और इंतज़ार करना है। उसके बाद अल्लाह करे, दुआ सारे यही करें कि कोई अच्छी न्यूज़ जो है ना वो सुनने में आए, और ख़ास कर जो यूएसडीटी विड्रा के बारे में अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिले, इसलिए हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। छोटी ईद से बड़ी ईद तक, मार्च से लेकर अभी जून स्टार्ट हो गया है, तो मार्च के एंड से जून तक हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी इंतज़ार में है कि भाई हमें कोई यूएसडीटी विड्रा की न्यूज़ जो है ना वो मिल जाए। बीच में उन्होंने थोड़े दिनों के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चक्रव्यूह था जो इन्होंने दिया विड्रा, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना इन्होंने उसको तकरीबन रोक लिया है। और टीयूएफटी के विड्रा लोग ले रहे हैं। टीयूएफटी का विड्रा लेने का फ़ायदा नहीं है। जो आज का रेट है इसका टीयूएफटी टोकन का, वो मैंने परसों की वीडियो में बताया था। तो उसमें जो है ना वो 0006 था, लेकिन वो कम हो के मज़ीद आज 00043 तक जो है ना वो आ चुका है। 3000 टोकन का जो है ना वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ $3.5 मिल रहे थे, जो कि अभी कम हो के वो $2-2.5 तक जो है ना वो पहुंच चुका है। तो इसलिए मकसद कुछ भी नहीं बनता। अभी जो है ना हम इस पे सिर्फ़ और सिर्फ
विड्रा की अनाउंसमेंट का ही हम इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी कंपनी ने जो भी इसमें चेंजिंग लानी है, हमारा इसमें इतना जो है ना इन्वेस्टमेंट पड़ी है, ख़ासकर जिनकी ज़्यादा पड़ी है, तो जिसकी देखें 300-400 से कम है, वो तो इसको तकरीबन जो है ना इसको ऐप को आप रखें पास, लेकिन इस पे आगे वर्क करना या इसको बार बार देखना और सुनना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अनाउंसमेंट के लिए इसके जो मेन जो है ना इसका ग्रुप है ऑफिशियल, उसको सिर्फ आप ज्वाइन करके रखें और उसमें आपकी कोई अच्छी न्यूज़ अगर आ जाती है तो फिर आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो विड्रा करें। अदरवाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ इस पे आप, जिसका ज़्यादा बैलेंस है उसकी मजबूरी भी बनती है कि वो इसके साथ अभी तक जो है ना वो मुंसलिक रहे, कि जब तक ये विड्रा वगैरह के बारे में कोई बात हमें जो है ना वो बताते नहीं हैं या विड्रा हमारे ओपन नहीं करते हैं। और ये भी याद रखें कि टोकन इनका अभी ऊपर जाने वाला जो है सीन है वो कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। टोकन जाने का, ऊपर जाने की कोई जो है ना वो इस तरह की कोई एक्टिविटी इनकी नहीं नज़र आ रही। तो जो है ना इसलिए USDT के विड्रा के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ये आप देख लें, स्टेक भी मैंने लगाई हुई हैं, उसके अलावा जो है ना ये इसमें अर्न में भी मैंने डिपॉज़िट किया हुआ है। यहाँ से भी ये अभी देखें 20 दिन की जो है ना यहाँ पे भी स्टेक एक मैंने लगाई हुई है। जिसके पास जो भी बैलेंस है उसको वो कहीं ना कहीं यूज़ करते रहें। अभी तो 2 दिन है, इंशाल्लाह जो भी न्यू अनाउंसमेंट आएगी, जो भी न्यू इनकी अपडेट आएगी, न्यूज़ आएगी, आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ख़ासकर जो मैजिक NFT है, मैजिक NFT का लिंक और मेरे जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक इंशाल्लाह ये कमेंट्स में मैं इसको पिन कर दूंगा। किसी ने भी ज्वाइन करना हो, किसी ने भी ग्रुप ज्वाइन करना हो या मैजिक को ज्वाइन करना हो, वो जो है ना वो मुझे कमेंट्स में डिटेल भी पूछ सकता है और ग्रुप भी ज्वाइन करके पर्सनली मुझसे रब्ता कर सकता है। जब तक कोई न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक के लिए इजाज़त दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ये जो न्यूज़ हैं अपने उन मेंबर्स तक जिनको अभी तक कुछ समझ नहीं है मैजिक और ट्रेजर फंड के मुतालिक, तो उनको अगर कुछ थोड़ी बहुत समझ आ सकती है तो आप उन तक ये लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।